कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं इस आफत काल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है और इसी के तहत आज आईएनएस त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कतर से मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंच गया है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समंदर सेतु 2 चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसे बड़ी मात्रा में लोड कर हिंदुस्तान ला रही है। उनमें से एक जहाज है आईएनएस त्रिखंड। ये इंडियन वॉरशिप है और ये जहाज जो है वो तकरीबन 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कतर से लेके आया है। ये जहाज 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 मई को ये 2 ऑक्सीजन टैंकर हैं वो इसमें अपलोड किए गए थे। अपलोड करने के बाद 5 दिन बाद ये मुंबई पहुंचा है और मुंबई में बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो 2 टैंकर है, इसमें एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है, वो यहाँ से अब जहाज से ऑफलोड किया जा रहा है। अब इस टैंकर को बड़े ट्रक में रखा जाएगा और ट्रक में रखने के बाद जो ज़रूरतमंद जगह है जहाँ पे इस जो ऑक्सीजन सप्लाई की जगह है मेन एरिया, वहाँ पर इस टैंकर को भेजा जाएगा ताकि उस जगह से छोटे छोटे जगह पर अस्पताल और जहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर यह ऑक्सीजन पहुँचा जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि जब कोरोना वायरस का वेव 1 था, जब भारत ने भी कई देशों की मदद की थी इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन और जो दूसरी चीज़ें वो पहुँचाकर कई देशों की मदद की थी। अब जब भारत संकट में है तो दूसरे देश से अपना फर्ज निभा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को जो मदद मिल सके वो मदद पहुंचा रहे हैं। उसी की तर्ज पर जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है और साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब आईएनएस त्रिखंड से वॉरशिप से जो ऑक्सीजन जो कंटेनर था उसे एयरलिफ्ट करने के बाद अब वहाँ पे सीधे कंटेनर में रखा जाएगा। वो कंटेनर सड़क के रास्ते अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन ऑक्सीजन सिलेंडर के जो एरिया है वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ से छोटे छोटे अस्पताल और बाकी जगह पर है वहाँ पर ये कंटेनर पहुँचाए जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं और यही कोशिश की जा रही है कि देश के जो दुनिया के जो तमाम देश हैं वहाँ से जो मदद मिल रही है, जो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिल रही है, उनके सपोर्ट से जो मेडिकल इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंटेनर है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उनको भारत लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है और समुद्र सेतु 2 के तहत कितने जहाज हैं और कौन कौन से जहाज इस ऑपरेशन में चल रहे हैं, क्या क्या हेल्प कर रहे हैं, पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ आईएनएस त्रिखंड के कमांडिंग ऑफिसर हरीश बहुगुणा जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएनएस त्रिखंड किस देश में गया था, क्या क्या हेल्प वहाँ से मिली और कितना बड़ा चैलेंज था इतनी हेल्प को भारत लेके आना? आईएनएस त्रिखंड जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, वेरियस कंट्री से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे देश में लाने के लिए, उसके तहत गया था। हम लोगों ने कतर में हमद पोर्ट में हम लोग गए और वहाँ से हमने फ्रांस मिशन के द्वारा जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 2 कंटेनर्स 20 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इन ईच कंटेनर वो हमें दिया गया। उसको हम लोग वहाँ से लेकर आज सुबह मुंबई लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने जो लॉन्च किया है, ये नेशनल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा एक नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो चला है, जिसमें कि हम लोग भारत के ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बाहर के देशों से लेकर आ रहे हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक,
ये नौसेना जो जंग में अपने जहाज उतारता है, कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब अपने 9 जंगी जहाज उतार चुका है। लेकिन क्या अब जो दुनिया भर को राहत का हाथ भारत ने बढ़ाया था, मदद का हाथ, अब उसका जवाब भी भारत को मिलने लगा है, मदद मिलने लगी है, किस तरह से? देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे, जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी तो उस समय भारत ने कई देशों को मदद पहुंचाई थी, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें। अब जब भारत में जब ये कोरोना काल का दूसरी वेव है, अब दूसरे देश भी अब बाकायदा इसमें हेल्प कर रहे हैं। और बाकायदा देख सकते हैं जो मेरे पीछे 2 ऑक्सीजन कंटेनर हैं, ये अब नेवल डॉकयार्ड से अब मेन रोड पर आ चुके हैं। यानी कि अब ये जहाँ पर जाने की तैयारी है वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन कंटेनर है वो यहाँ से मुंबई से पुणे जाएंगे बाई रोड। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेनर है, इसमें एक कंटेनर में तकरीबन 20 मेट्रिक टन जो है वो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन है। इसी तरीके के 2 कंटेनर हैं। अब ये 2 कंटेनर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बड़े जो ट्रक होते हैं उसमें ये पूरी तरह से लोड हो चुके हैं। अब ये दोनों कंटेनर जो हैं वो सड़क के रास्ते पुणे पहुंचेंगे। पुणे इसलिए भी भेजा जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि पुणे में जो मामले हैं कोरोना वायरस के लगातार बड़ी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि सिचुएशन वहाँ पे कंट्रोल दिखती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी पुणे और नागपुर में है। इसलिए 2 कंटेनर जो आज आए हैं, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2 कंटेनर कतर से 5 मई को कतर से चले थे। भारतीय नौसेना INS त्रिखंड में ये दोनों लोड हुए थे। अब 5 दिन बाद ये मुंबई में उतरे हैं। मुंबई में उतरने के बाद ये सभी कंटेनर जो हैं अब सीधे पुणे जाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो फ्रांस सरकार, विवेक, हमारे दर्शक इस वक्त एक दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं विशाखापट्टनम में, किस तरह से भारतीय नौसेना का वो जंगी जहाज अब मदद लेकर वापस हिंदुस्तान पहुंच रहा है, जिसकी एक बड़ी उम्मीद भी की जा रही थी। ऐसे में जबकि कोरोना से इस जंग में अब नौसेना भी उतरा हुआ है और समंदर के रास्ते अब दुनिया भर से भारत को यह मदद पहुंच रही है। विशाखापट्टनम से ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जब मदद दुनिया भर से अब भारत को पहुंच रही है। एक एक कर ये मदद भारत को पहुंचाई जा रही है दुनिया के कई और देशों की ओर से, जिसमें कि कई देश अलग अलग तरह से ये मदद भारत को पहुंचा रहे हैं। और नौसेना का ये ऑपरेशन समंदर सेतु 2 है। इसके तहत INS ऐरावत भी मदद लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा है, जो 8 ऐसे ही क्रायोजेनिक टैंक लेकर के पहुंच रहा है। 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है। INS ऐरावत के जरिए 500 से ज्यादा भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसे कई कॉन्सेंट्रेटर भी लाए जा रहे हैं, जिससे मदद मिलेगी कोरोना मरीजों। इसके अलावा INS ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी है, बड़ी तादाद में PPE किट भी है। और ये सारी मदद कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक बड़ी सहायता होगी। नौसेना ने कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अपने 9 जंगी जहाजों को उतार दिया है, जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से मदद लेकर हिंदुस्तान में भी पहुंच रहे हैं।